जय जिनेन्द्र मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयिरियाणं, नमो उवझायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं, वेत्तारं कर्मभूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वंदे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र जी ग्रंथ है, मोक्ष शास्त्र। चौथा अध्याय चल रहा है। यह जीव कहाँ कहाँ रहता है, कहाँ कहाँ रह सकता है, कहाँ कहाँ होकर आया है, ये वाली चर्चा चल रही है हमारी। तो अभी तक तो हमें ऐसा ही लगता था कि हम तो अनादि से निगोद में थे, और ज्यादा से ज्यादा हमने मनुष्य पर्याय प्राप्त की, और ज्यादा हुआ तो हम नरक में से होकर आए। लेकिन हम अनंत बार देव गति में भी रहकर आए हैं, वह इन चर्चाओं से पता चलता है। कैसी है देवगति, कैसा है ऊर्ध्वलोक, ये हम देख रहे हैं यहाँ पर चौथे अध्याय में। हम्म, कल हमारा 20वां सूत्र चला था, और उसके बाद 21वां सूत्र चल रहा था, वैमानिक देवों में उत्तरोत्तर हीनता। तो 20वें सूत्र में तो यह बताया था कि वैमानिक देवों में उत्तरोत्तर अधिकता क्या है। एक के बाद एक वैमानिक देव जो होते हैं, एक के ऊपर एक वैमानिक देव होते हैं, वो किस चीज में अधिक होते हैं। तो वो पहले बताया कि आयु उनकी अधिक होती है, ऊपर वाले देवों की आयु अधिक होती है, प्रभाव अधिक होता है, सुख, इंद्रिय सुख अधिक होता है उनके पास, उनकी कांति अधिक होती है, उनकी लेशा की विशुद्धि भी अधिक होती है, उनके इंद्रियों के विषय भी अधिक होते हैं, और अवधि ज्ञान का विषय भी उनका अधिक होता है। उसके बाद हीनता किन चीजों में थी उनकी, तो उनके गति, मतलब गमन, गमन की हीनता है, उत्तरोत्तर हीनता है ये। ऊपर वाले देवों में कम गमन रहता है। शरीर की हीनता है, मतलब शरीर के आकार प्रकार की हीनता है। परिग्रह की हीनता है, अभिमान की हीनता है। गति शरीर परिग्रह अभिमान तो हीना, ये हमने कल देखा था। इसके बाद हाँ, हमारा ये सहज रूप से ये प्रश्न इसमें आता है कि कौन से जीव आते हैं देवगति में, और किस देवगति में जाते हैं, कौन से जीव किस देवगति के किस पोर्शन में जाते हैं। तो वो हम चर्चा कर रहे थे। तो हमने तिर्यंचों की चर्चा की थी कल, कि किस तिर्यंच, मतलब किस देवगति में कौन से तिर्यंच आ सकते हैं। इसको सरल भाषा में बोले तो गति आगति भी इसको बोला जा सकता है। तो किस गति से तिर्यंच यहाँ पर तिर्यंच गति से कहाँ पर आएंगे जीव, देव कौन सी देव गति में आएंगे, ये हमने कल पढ़ा था। तो एकेंद्रीय और विकलेंद्रीय तिर्यंच तो देवों में उत्पन्न ही नहीं होते। मतलब एकेंद्रीय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, ये जो जीव है वो तो देवगति में ही नहीं जाएंगे, उनके लिए तो देवगति है ही नहीं। अब जो पंचेंद्रिय है, उसमें सेनी और असेनी दोनों तरह के तिर्यंच होते हैं। तो असेनी तिर्यंच कहाँ तक जा सकते हैं, तो वो भवनवासी व्यंतर, भवनवासी और व्यंतर बन सकते हैं असेनी तिर्यंच। असेनी और पंचेंद्रिय तिर्यंच ये भवनवासी और व्यंतर बन सकते हैं, लेकिन सेनी जो तिर्यंच है, सेनी पर्याप्त, वो भोग भूमि के होंगे तो, और मिथ्या दृष्टि होंगे तो भवन त्रिक में जाएंगे, मतलब भवनवासी व्यंतर और ज्योतिष बनेंगे। और सम्यक दृष्टि होंगे तो वो स्वधर्म और ईशान स्वर्ग में जा सकते हैं, पहले और दूसरे स्वर्ग में जा सकते हैं। अब कर्म भूमि के जो तिर्यंच है, तो जो मिथ्या दृष्टि तिर्यंच है, या कहें कि दूसरे गुण स्थान वाले तिर्यंच हैं, वह भवनत्रिक में जाएंगे, मतलब भवनवासी व्यंतर और ज्योतिष में जा सकते हैं। या फिर 12वें स्वर्ग तक के किसी भी स्वर्ग में जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 12वां स्वर्ग जो है सहस्त्रार स्वर्ग उसी में जाएंगे, ऐसा नहीं है। मतलब वहां से लेकर भवनवासी, मतलब पहले स्वर्ग से लेकर 12वें स्वर्ग तक वो जा सकते हैं।
और यदि कर्म भूमि में कोई तिर्यंच ऐसा हो जो सम्यक दृष्टि हो, तो वो कहाँ जा सकता है? तो वह स्वधर्म से अच्युत स्वर्ग तक, मतलब पहले से लेकर 16वें स्वर्ग तक वो जा सकता है। विमानवासी में होगा ना वो, तो वो देखो आप इसमें आपने यदि चार्ट बनाया होगा तो आपको दिखाई देगा कि सम्यक दृष्टि जो तिर्यंच है वह उसके वो भवनत्रिक में नहीं जाता है। जो सम्यक दृष्टि तिर्यंच है वो भवनत्रिक में नहीं जाएगा, वो वैमानिक देवों में ही जाएगा। तो जो भोग भूमिका है वो भी स्वधर्म और ईशान स्वर्ग में जाए, मतलब पहले और दूसरे स्वर्ग में जाएगा। और जो कर्म भूमिका है वह पहले से लेकर 16वें स्वर्ग तक जा सकता है, मतलब विमान वैमानिक देव ही बनेगा। ये चर्चा हमारी कल हुई थी। आज हम देखने वाले हैं कि कौन सा मनुष्य किस स्वर्ग में उत्पन्न होता है। हमने कल तिर्यंच की बात की थी, आज मनुष्य की बात कर रहे हैं हम। तो कौन सा मनुष्य किस किस स्वर्ग में उत्पन्न होता है वो हम देख लेते हैं। तो मनुष्य, सकल चार्ट बनाया था क्या आप लोगों ने? अगर जिन्होंने बनाया था तो आज भी मनुष्य का चार्ट बना लीजिए। यदि भोग भूमि का मनुष्य है और मिथ्या दृष्टि मनुष्य, भोग भूमि का मिथ्या दृष्टि मनुष्य है या दूसरे गुण स्थानवर्ती जीव मनुष्य है, तो वो भवन त्रिक में जाएगा। मिथ्या दृष्टि है तो ये समझ लीजिए सामान्य रूप से भवन त्रिक में ही जाते हैं, भवनवासी वेंतर और ज्योतिष देव ही बनते हैं यदि वो देवगति में जा रहे हैं तो। भोग भूमि में भोग भूमि के होंगे तो भोग भूमि के हों चाहे कुभोग भूमि के, दोनों ही भवन त्रिक में ही जाएंगे अगर मिथ्या दृष्टि है तो। और यदि सम्यक दृष्टि है तो भोग भूमि के जो मनुष्य हैं वह जाएंगे पहले और दूसरे स्वर्ग में, और कुभोग भूमि के भी सम्यक दृष्टि पहले और दूसरे स्वर्ग में जाएंगे। मतलब ये समझ लीजिए भोग भूमि हो या कुभोग कुभोग भूमि हो, दोनों के नियम सेम ही है, मिथ्या दृष्टि के लिए भी और सम्यक दृष्टि के लिए भी। समता जी। जय जिनेन्द्र दीदी, पेज नंबर किस पे पढ़ रहे हैं आप? पेज नंबर। अब इसमें तो देखो आप 295 295 पर है, लेकिन हम ये अच्छा। इसको इसमें क्या मिक्स है दोनों, तिर्यंच और मनुष्य का हाँ मिक्स है इसमें। तो अभी हम दूसरी किताब में हाँ। से पढ़ रहे हैं, छाबड़ा जी वाली किताब में से पढ़ रहे हैं। चलिए तो ये तो दोनों हो गए क्लियर। भोग भूमि के मनुष्य हो या कुभोग, अब ये पता है ना सबको कि भोग भूमि क्या है और कुभोग भूमि क्या है, कि ये बताने की आवश्यकता है? जिनको पता है वो हैंड रेस कीजिए। क्या बात है, बहुत धीरे धीरे हैंड रेस हो रहे हैं। चलिए शोभा जी बोलिए। जय श्री दीदी। हम्म। भोग भूमि तो दो ही है, भरत और ऐरावत। विदेह क्षेत्र में भी भोग भूमि, एक को भोग कुभोग भूमि पूछ रही दीदी आप? हेलो दीदी। भोग भूमि और कुभोग भूमि दोनों बताना है। भोग भूमि तो तीन ही है ना, भरत क्षेत्र, हेमवत, हरि और विदेश क्षेत्र में देवपुरु, उत्तर पुरु और भरत है, और रम्य हम्म। और हिरण्यवत। और हिरण्यवत? हिरण्यवत बोला ना दीदी, हिरण्यवत। तो कितने क्षेत्र कितने हैं? सात सात क्षेत्रों में, तीन क्षेत्र में तीन क्षेत्रों में, दो क्षेत्र में कर्म भूमि है, चार क्षेत्र में भोग भूमि है, और उत्तर पूर्व और देव पूर्व में विदेश, बाकी विदेश क्षेत्र को छोड़ के, उत्तर पूर्व और देव पूर्व को छोड़ के भोग भूमि है। हाँ तो चार क्षेत्र हुए, तीन नहीं हाँ, हुए। चार क्षेत्र में भोग भूमि है, और हाँ। तीन क्षेत्र में ए, कर्म भूमि है, कर्म भूमि। अब मैं पूछ रही हूँ कुभोग भूमि कहाँ है? तो वो भूमि समुद्र, ये कौन सा समुद्र है ना, ये बीचों बीच पूरी कुभोग भूमिया है इसमें।
चलिए अभिलाषा जी बोलिए। ओके। जय जी ने दीदी, लवण समुद्र के बीचों बीच को वो घूमे हैं। बीचों बीच। अच्छा, चलिए। नहीं मतलब क्षेत्र है वहां पर को वो घूमे। ठीक है, मणि जी बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म। दीदी भोगभूमि में तो कल्प वृक्षों से है ना, जो सब चीजें प्राप्त होती है, कुछ कर्म नहीं करना पड़ता। और कुभोग भूमि में मतलब जो मलेच्छ खंड है वो कुभोग भूमि है, हम्म। जिसमें अंधे लूले लंगड़े एक टांग वाले ऐसे, बड़े कान वाले ऐसे ऐसे जीव रहते हैं कुभोग भूमि में। ये पूछा ही नहीं कि कौन किसे कहते हैं, मैंने ये पूछा कहाँ पर है। प्रश्न ये है कि कहाँ पर है, भोग भूमि कहाँ है, कुभोग भूमि कहाँ है। बेसिक है ये तो, अभी अभी चला है अपना, ज्यादा टाइम हुआ नहीं। ये भोग भूमि तो है ना, जो इसमें है, क्या बोलते हैं इसको। चलो अब शॉर्ट में, एकदम शॉर्ट में उत्तर चाहिए, नमिता जी बोल दीजिए फटाफट से। दीदी जो समुद्र बने हुए हैं, ये लवण समुद्र वगैरह, इनमें जो द्वीप बने हुए हैं उनमें कुभोग भूमियां हैं। और भोग भूमि। भोग भूमि वो जो दीदी ने बताया, वही जो देवकुरु उत्तर कुरु और ये सब जहाँ पे कल्प वृक्ष वगैरह है, वो भोग भूमि है। ठीक है, चलिए। देखो भोग भूमि का तो आपको सबको समझ में आ गया होगा कि चार क्षेत्र तो ये है, और विदेह क्षेत्र में देवकुरु और उत्तर कुरु, शोभा जी ने सही आंसर दिया था, वो भोग भूमि है। कुभोग भूमि में दो भेद देखे थे हमने, अंतर्द्वीपज और बाह्य द्वीपज। तो अंतर्द्वीपज में लवण समुद्र के अंदर और कालोधधि समुद्र दोनों के अंदर जो द्वीप बने हुए हैं, एक एकाध द्वीप नहीं, बहुत सारे द्वीप बने हुए हैं, 96 समथिंग है वो। तो वो सब द्वीपों पे रहने वाले जो मनुष्य हैं वो सब कुभोग भूमि के मनुष्य कहलाते हैं। ये तो हो गए अंतर्द्वीपज। और बाह्य द्वीपज, वो जो बाह्य द्वीपज में किसको लिया था, अ, देखो इसमें या तो अपन पीछे पूरा देखें वापस। बाह्य द्वीपज में किसको लिया था, दो भेद थे ना उसमें, अंतर्द्वीपज और बाह्य द्वीपज। हाँ, ठीक है, तो मनुष्य के लिए तो यही होगा, केवल अंतर्द्वीपज ही होगा। ठीक है, आप लोगों का उत्तर सही है। और इसको कंफर्म कर लीजिएगा, मतलब जिनको जिनको ध्यान नहीं है वो सब ध्यान में लाइएगा। तो ये भोग भूमि और कुभोग भूमि, इन दोनों से जो भी मनुष्य, जो भी मनुष्य गति का जीव यहाँ से निकलकर स्वर्ग में जाता है तो वो भवन त्रिक में ही जाता है। और यदि सम्यक दृष्टि होगा, दोनों पर सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, यदि सम्यक दृष्टि होगा तो पहले और दूसरे स्वधर्म और ईशान स्वर्ग में जाएगा। तीसरा, कर्म भूमि मनुष्य। ये दोनों भोग भूमि के थे, अब कर्म भूमि के मनुष्य। मिथ्या दृष्टि और सासादन गुणस्थानवर्ती भवनवासी से अच्युत स्वर्ग तक जा सकते हैं, 16 स्वर्ग तक मतलब। अब भवनवासी से मतलब भवनवासी, व्यंतर ज्योतिष और 16 स्वर्ग, यहां तक जा सकते हैं मिथ्या दृष्टि और सासाधन गुणस्थान वर्ती। और जो सम्यक दृष्टि है यदि कर्म भूमि का, तो सम्यक दृष्टि और पांचवें गुण स्थानवर्ती, मतलब चौथे गुण स्थानवर्ती और पांचवें गुण स्थानवर्ती, सम्यक दृष्टि और देश संयमी, ये पहले से लेकर 16वें स्वर्ग तक जाएंगे, ये भवनवासी में नहीं आएंगे, ये पहले से लेकर 16वें स्वर्ग तक जाएंगे। अंतर समझते जाना सबका। जो मिथ्या दृष्टि है वो भवनवासी से लेकर 16वें स्वर्ग तक जाएंगे, जो सम्यक दृष्टि और देश संयमी है वो पहले से लेकर 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। फिर
जो द्रव्यलिंगी मुनिराज है वो नवे ग्रेवेयक तक जा सकते हैं। हाँ भाई, किसी जिसका प्रश्न हो केवल वही हैंड रेज रखे हैं, जिनसे बात हो गई है वो पहले हैंड्स डाउन कर लीजिए। हाँ बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी। दीदी, हम्म। ये कर्म भूमि के मनुष्य का लिख नहीं पाई मैं, एक बार रिपीट कर दीजिए आप। हाँ बोलिए, दीदी बाजी बोलिए। दीदी वो मलेच्छ खंड के अधिवासी मनुष्य कर्म भूमि मलेच्छ कहे जाते, इसको मैंने देखा था। जो दो प्रकार के दिए ना, अंतर्दीपज मलेच्छ और कर्म भूमि मलेच्छ, इसमें लिखा हुआ है मलेच्छ दो प्रकार के होते हैं। हाँ अभी जो बात, लेकिन अभी देखो, अभी जो चल रही है हमारी वो मनुष्यों की चल रही है। तो मनुष्य में तो हाँ अंतर्दीपज ही आएंगे, उसके बाद हाँ, बाहर और में नहीं कुछ भी। उसके बाद लिखा है मलेच्छ खंड के अधिवासी मनुष्य कर्म भूमि मलेच्छ कहे जाते, दो प्रकार के है ना, अंतर्दीपज और कर्म भूमि से। अरे वो म्लेच्छ जीवों के है, वो कुभोग भूमि के हाँ, भेद नहीं है। अभी हम कुभोग भूमि का भेद पढ़ रहे हैं। कुभोग भूमि में केवल अंतर्द्वीपज मनुष्य ही आएंगे, अच्छा ठीक है, है ना। ठीक। और जो म्लेच्छ खंड है वो कुभोग भूमि नहीं है, वो म्लेच्छ जीव है वहां पर। जी जी। तो मत जाइए आप। चलिए हाँ, हम्म, इसमें देख लीजिए भाई, अपना अपना वापस म्यूट कर लीजिए। कर्म भूमि के जो मनुष्य है, मिथ्या दृष्टि और दूसरे गुण स्थानवर्ती जीव, वो यदि उनका मरण होगा और वो देवगति में जाएंगे तो वो कहाँ जाएंगे? तो वो भवनवासी से लेकर 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं, उससे ऊपर नहीं जाएंगे। फिर सम्यक दृष्टि और पांचवें गुण स्थानवर्ती मतलब सकल देश संयमी, ये दोनों कहाँ तक जाएंगे? तो ये पहले से लेकर 16वें स्वर्ग तक जाएंगे। अब द्रव्यलिंगी मुनिराज है, वो कहाँ तक जाएंगे? तो वह नवे ग्रेवेयक तक जाएंगे, जा सकते हैं, नवे ग्रेवेयक तक जा सकते हैं। भाई आप लोग बोलने के बाद वापस म्यूट कर लिया कीजिए अपना। बोलिए रेणु जी। दीदी, आपने ये बताया कि कर्म भूमि के जो मनुष्य मिथ्या दृष्टि वो भवनवासी से लेकर मतलब भवनात्रिक से लेकर 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। हाँ। तो मतलब वो नरक में नहीं जाएंगे? मिथ्या ओ दृष्टि जीव नरक बाप नहीं रे, जा सकता? क्या! भाई रेणु जी, उपयोग यही रखो अपना। ऐसा है, केवल देवगति की बात चल रही है अभी। अच्छा अच्छा, ठीक है अगर दीदी, ठीक देवगति में ठीक। जाएंगे तो वो कहाँ तक जाएंगे? तो तो भाई जी देवगति में जा सकते हो तो ये नवे ग्रेवेक तक भी जाएंगे क्या? कि ऐसा नहीं जी है, वो जो मिथ्या दृष्टि है वो भवनवासी से लेकर 16वें स्वर्ग तक जाएगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा। बस इतनी सी बात, यदि ठीक देवगति का उसने बंद ठीक किया है तो वो तो फिर नरक में भी जा ठीक है सकता दीदी। है और तिर्यंच में भी जा सकता है। बहुत सारी गतियां, चारों गतियां उसके पास। ठीक। लेकिन अभी यहाँ पर हम, जी यदि देवगति में जाता है तो वो कौन से स्वर्ग तक जा सकता है, ये बात चल रही है। चलिए, जी अब जो द्रव्यलिंगी मुनिराज है वो ग्रेवयक तक। फिर भावलिंगी मुनिराज या जिसे हम सकल संयम भी कहते हैं, वो स्वधर्म से सर्वार्थ सिद्धि तक, मतलब पहले स्वर्ग से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक जा सकते हैं भावलिंगी मुनिराज। अब इसमें अगला पॉइंट लिखा है अभव्य जिनलिंगी। तो इससे क्या अर्थ लेना कि ऐसा मनुष्य, ऐसा जीव जो भव्य नहीं है तो अभव्य, लेकिन उसने जिनलिंग धारण किया, बिल्कुल जैसे कि द्रव्यलिंग धारण करते हैं भव्य, वैसा का वैसा ही उसने जिनलिंग धारण किया है। 28 मूल गुणों का पालन कर रहा है, पूरा प्रॉपर जिनलिंग धारण किया है, पर है अभव्य। तो वो भी नवे ग्रेवेयक तक जा सकता है, उसके ऊपर नहीं जाएगा, कभी भी नहीं जाएगा, कभी भी। जो अभव्य है वो नवे ग्रेवेक से ऊपर कभी भी नहीं जाएगा। त्रिदंडी आदि परिव्राजक सन्यासी पांचवे ब्रह्म स्वर्ग पर्यंत जन्म ले सकते हैं। अब नेक्स्ट, परिव्राजक तपस्वी है। तो इसका मतलब है कि वो
परिव्राजक सन्यासी, त्रिदंडी आदि परिव्राजक सन्यासी 5वें ब्रह्म स्वर्ग पर्यंत जन्म ले सकते हैं। ना ये एकदम से मुझे भी क्लियर नहीं हुआ है ये दोनों चीजें। मतलब ये एक तो इसके नीचे वाला और ये वाला, कांजी आदि शुद्ध वस्तु का नीरस आहार करने वाले परमहंस आदि सहस्त्रार स्वर्ग पर्यंत जन्म ले सकते हैं। ऐसा कथन तत्वार्थ राजवार्तिक में अकलंक स्वामी ने किया है। कल्प अन्य लिंगी मिथ्यादृष्टि तापसी कषाय की मदद से यहाँ पर्यंत जन्म ले सकते हैं। मतलब ये तपस्वी जो घोर तपस्वी हो, उन्हीं की बात लग रही है। ये ब्रह्म स्वर्ग मतलब 5वें स्वर्ग तक जा सकते हैं, इससे ऊपर नहीं जाएंगे। परिव्राजक तपस्वी 5वां स्वर्ग है ना ब्रह्म स्वर्ग, वहां तक जा सकते हैं। और 12वें स्वर्ग तक आजीवक कांजी आहारी अन्य लिंगी ये जा सकते हैं 12वें स्वर्ग तक, इससे ऊपर नहीं जाएंगे। हाँ अभिलाषा जी बोलो। जी दीदी, आपने ये बोला ये ब्रह्म स्वर्ग तक जा सकते हैं त्रिदंडी परिराजक, तो ये सम्यक दृष्टि जीव ही तो जाते होंगे ना ये 5वें स्वर्ग में, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर स्वर्ग में। देखो, ये सम्यक दृष्टि। हाँ प्रश्न ठीक है आपका। अब आप इसमें पहला पॉइंट पढ़िए, पहला क्या लिखा है, कर्म भूमि का स्टार्ट जहां से हुआ है। कर्म भूमि के मनुष्य जो मिथ्या दृष्टि है या सम्यक दृष्टि है, ये दो सम्यक, चीज लिखी हुई है। नहीं 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 नहीं, कर्म भूमि के मनुष्य, अभी जो पहला पॉइंट लिखा है हाँ आपने। हाँ हाँ, कर्म भूमि के मनुष्य। हाँ उसमें पहला पॉइंट क्या लिखा है। कर्म भूमि के मनुष्य जो सम्यक दृष्टि है वो चौथे से 5वें गुण स्थान मतलब बढ़ती है, वो पहले से 16वें स्वर्ग तक जाएंगे। और जो द्रव्य लुंगी मुनि राज है वो 9वें ग्रह तक जाएंगे। ये तो आप दूसरा और जो पॉइंट बोल रहे हो, पहला पॉइंट बोलिए ना। पहला पॉइंट क्या लिखा है। कर्म भूमि के मनुष्य जो मिथ्या दृष्टि है वो भवनात्रक से लेकर 16वें स्वर्ग तक जा सकती, ये लिखा हाँ दीदी हमने। हाँ, ये पहला पॉइंट। मिथ्या दृष्टि है या दूसरे गुणस्थान वाले, सासाधन गुणस्थान वाले हैं, वो पहले से मतलब भवनवासी से लेकर 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। तो मिथ्या दृष्टि में आ गया ना, 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। तो ये तो नहीं 5वें दीदी, स्वर्ग। लेकिन ये नहीं, लेकिन ये बोला जाता है ना ब्रह्म ब्रह्मोत्तर स्वर्ग, मतलब 5वें और 6वीं, ये जो है ना ब्रह्म स्वर्ग ब्रह्मोत्तर में सिर्फ सम्यक दृष्टि जीव रहते हैं, हमको ऐसा लग हाँ रहा है, तो फिर आप ही क्लियर करिए। उसमें है ना, जो लोकांतिक देव हैं वो सम्यक दृष्टि ही होते हैं। ब्रह्म स्वर्ग में अच्छा, जो, हाँ बाकी सब मिथ्या दृष्टि भी रह सकते हैं। मिथ्या दृष्टि भी रह सकते हैं। इसमें स्पष्ट लिखा है कि पहले से 16वें स्वर्ग तक, मतलब भवनवासी से लेकर 16वें स्वर्ग तक मिथ्या दृष्टि जीव जा सकता है। तो उसमें ब्रह्म ब्रह्मोत्तर भी आ गया। पर उसमें जो लोक के जी अंत में जो मतलब है ना, रचना ऐसी बनी हुई है वहां पर। अपन यदि अपन कल्पना करेंगे तो ऐसी रचना, जैसे अपन ने मध्य लोक की रचना की थी ना, जैसे तिर्यक में, तो यदि ऐसे हम कल्पना करेंगे तो इधर दक्षिण का है और इधर उत्तर का है। तो ये ऐसी जो पूरी रचना, उसके एंड एंड में, जो लोक के एंड एंड में जो रहते हैं विमान, उसमें लोकांतिक देव रहते हैं और वो सम्यक दृष्टि ही होते हैं। जी है ना, अभी लोकांतिक वाला सूत्र भी आने वाला है। जी। चलिए, तो परिव्राजक तपस्वी ब्रह्म स्वर्ग तक मतलब 5वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। और आजीवक कांजी आहारी अन्य लिंगी ये भी कहाँ तक जा सकते हैं, सहस्त्रार स्वर्ग तक, मतलब 12वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। दूसरे ये जो हाँ दीदी ये पारिराजक सन्यासी क्या हुआ, और ये आप बता रहे थे हाँ, पारिराजक सन्यासी। परि परिव्राजक तपस्वी, इसका अर्थ है त्रिदंडी आदि परिव्राजक सन्यासी, ऐसा ही इसमें लिखा हुआ है। और ये अकलंक देव का तत्वार्थ राजवार्तिक है, वहां उसके आधार से है ये सारा। तो वहां पर परिव्राजक, मेरे ख्याल से ये जो बहुत ज्यादा तपस्या करते हैं ऐसे सन्यासी, परिव्राजक सन्यासी या तो त्रिदंडी, उनको त्रिदंडी भी। जैसे जैसे दीदी अभी ये इसमें दिखाया जा रहा है कि जो सन्यासी दिखे हैं बहुत ज्यादा तपस्या कर रहे हैं, अभी जो प्रयागराज में हो रहा है, हाँ, है।
वो उनका अगर मंद कषाय हुई इतनी कि वो देवगति में जाए तो वो जा सकते हैं वहां तक। जा सकते हैं, हाँ, मतलब होना चाहिए। यही कहलाए ना पारिवारिक। और दीदी हाँ, जैसे आपने बताया मिथ्या दृष्टि पहला गुण स्थानवर्ती और दूसरा गुण स्थानवर्ती साधन, यानी भवनवासी व्यंतर और जोशी और 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। और सम्यक दृष्टि और 5वें गुण स्थानवर्ती ये हम्म, भी 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं, तो वो तो सेम हुआ ना। नहीं हुआ ना सेम। क्या लिखा है, आप पॉइंट पढ़ो दूसरा। दूसरा सम्यक दृष्टि 5वें गुण स्थानवर्ती पहले से 16वें स्वर्ग तक जाएंगे। पहले से 16वें स्वर्ग में, तो ये भवनवासी में नहीं जाएंगे ना। अच्छा, ये भवनवासी में भवनवासी, नहीं जाएंगे। व्यंतर और ज्योतिष तीनों में नहीं जाएंगे ये। अपने छडाला में पढ़ा था ना, प्रथम नरक बिन शतभु ज्योतिष, वान भवन षड, वाह, अच्छा जी, हाँ हाँ हाँ, अब भी वान भवन, वान हाँ भवन, प्रथम नरक बिन षटभु ज्योतिष, वान भवन, ज्योतिष भवन और वान सत्नारी मतलब व्यंतर और भवनवास, इन सर तीनों में उत्पन्न भवनवास नहीं होंगे सम्यक दृष्टि जी। सम्यक दृष्टि की। दीदी एक चीज और है जो हम्म, आपने अभी बताया था ना, मनुष्य कहाँ स्वर्ग में जा सकते हैं। तो भोग भूमि का जो मिथ्या दृष्टि जीव है वो भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी ही होएगा, हाँ। और सम्यक दृष्टि जो जीव है तो पहले दूसरे स्वर्ग में जाएगा। और कुभोग भूमि का मनुष्य भी पहले दूसरे दो स्वर्ग तक जा सकते हैं। हाँ, तो उपभोग भूमि का मनुष्य भी इतना पुरुषार्थ कर सकता है कि पहले और दूसरे स्वर्ग तक जा सकता है। सम्यक उपभोग दृष्टि, भूमि का सम्यक दृष्टि है ना भाई। सम्यक दृष्टि के तो सहज में ही ये कार्य चलता है, शुभ भाव साथ साथ चलता है सहज में ही। तो उपभोग भूमि में भी यानी सम्यक दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं अपन, हाँ ये हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल, पर सम्यक। वहां तो कैसे कैसा तो है, हाँ लंबे लंबे काम होते हैं, सब चीजें होती है, तो सम्यक दृष्टि प्राप्त कर हाँ सकते हाँ। लंबे कानों से तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, परिणामों से फर्क पड़ता है। पर वहां पर एक बात ये, वहां पर देव शास्त्र गुरु का संयोग नहीं मिलता है। हैं। पर हाँ, देवशास्त्र। हाँ, लेकिन उनको पूर्व जो देशना मिली है उनको वो ध्यान आ जाती है, उससे ही उनको सम्यक दर्शन होता है। पर हो सकता है वहां पर सम्यक दर्शन हो। सौधर में पहले स्वर्ग में तो सौधर में ईशान है, तो ये सब बन सकते हैं मतलब। सम्यक दृष्टि जीव बन सकते हैं स्वधर्म और ईशान स्वर्ग, अगर कुभोग भूमि और भोग भूमि वाले जीव मनुष्य, ये दोनों स्वधर्म और ईशान स्वर्ग तक बनेंगे, इससे ज्यादा नहीं। ये भी ध्यान में रखने योग्य, ये चर्चा हम क्यों कर रहे हैं कि इससे ज्यादा नहीं है, ये भी ध्यान में रखने योग्य। जो कुभोग भूमि और भोग भूमि के मनुष्य हैं वो मरण प्राप्त करके यदि देवगति प्राप्त करते हैं, सम्यक दृष्टि की बात चल रही, तो वह स्वधर्म और ईशान स्वर्ग तक ही जाएंगे, उससे ऊपर नहीं जाएंगे। और ये जो दोनों समय ही। दृष्टि है, जो कर्म भूमि के समय दृष्टि है, वो पहले से लेकर 16वें स्वर्ग तक चले जा सकते हैं। और वो वाले केवल पहले दूसरे स्वर्ग तक ही जा सकते थे, कर्म भूमि और भोग भूमि के। समझ में आएगा। आरती जी बोली। हाँ दीदी, बस ये दो, ये परिव्राजक, तपस्वी और कांजीहारी, इन दो का अर्थ मतलब समझ में नहीं आ रहा था इन दो शब्दों का कि क्या है। हाँ, तो परिव्राजक तपस्वी मतलब वो है कि जिसने घोर तपस्या की हो, मंद कषाय के परिणामों सहित घोर तपस्या की हो, वो परिव्राजक तपस्वी है ना। हाँ मनी जी बोलिए। अनम्यूट करके बोलिए। जो ये बताया ना आपने पारिव्राजिक, हाँ पारिव्राजिक तपस्या मतलब त्रिदंडी आदि ऐसे बोला ना आपने कुछ, तो हाँ, त्रिदंडी का मतलब क्या लेंगे? अब वो कुछ होता होगा त्रि त्रिदंडी, परिव्राजक तपस्वी कहे या त्रिदंडी कहे, वो मतलब घोर तपस्या करने वाले, पर मंद कषाय के परिणामों सहित घोर तपस्या करने वाले ऐसे जीव परिव्राजक तपस्वी कहलाते अच्छा, और इसका क्या बताया कांजियारी का? हैं। हाँ, अभी आ रहे हैं, उस पर ही आ रहे आदि। हैं, वहां तक पहुंचे नहीं है। नमिता जी बोलिए। दीदी ये जो आपने अभी कर्म भूमि के मनुष्य मिथ्यादर्शी और साधन वाला लिखवाया है ना, उसमें अपनी जो अपन जिस शास्त्र में से पढ़ रहे हैं ना, उसमें उसमें ग्रैव्य तक दिया हुआ है उसमें। किसमें किस चीज का। ये कर्म भूमि के मनुष्य मिथ्यादृष्टि और साधन वाला।
हाँ अपन ने जो लिखा है वो, आपने जो अभी लिखा है वो भवनवासी से 16वें स्वर्ग तक है। हाँ अपन जिस शास्त्र में से पढ़ रहे हैं, रामजी लाल वाली टीका में से, उसमें ये दिया हुआ है भवनवासी से उपरिम ग्रैव्यक तक। हाँ, कर्म भूमि के मनुष्य